कौन सा ऐसा मुद्दा है लग रहा है जो जेएमएम के पक्ष में काम करेगा? मुद्दा तो हम विकास का ही है हमारा। जो काम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कर रही है, लोगों से अपील। चंपई सोरेन भी जेएमएम के बड़े नेता रहे, मुख्यमंत्री तक रहे हैं। यहाँ उनके पुत्र या खुद वो जिस तरीके से आप लोगों के लिए चुनौती है, क्या लग रहा है? निश्चित तौर पे हम उनको कम भी नहीं आंक रहे हैं। वो भी संथाल समाज से आते हैं, प्रत्याशी भी आते हैं। आप लोग तो इसलिए आप लोग संथाल गांव में घूमे होंगे, क्या उस वोट बैंक में बीजेपी एक तरह से सिंध लगा पाया? नहीं, चाईबासा में जो घटना हुई, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी वहां पर लीड लेने की कोशिश की, वहां समर्थन में खड़ा रही। क्या लग रहा है? ये एक सुनियोजित प्रोग्राम लग रहा था, क्योंकि भोले वाले जो हमारे वहाँ के लोग हैं उनको एक षड्यंत्र के तहत उनको बहला फुसला करके रोड पे लाया गया। फर्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप चाईबासा में दिन में नो एंट्री के पक्ष में हैं या जो चल रहा है वही होने? घटना को नजरअंदाज कर सकते हैं जिस तरह से दुर्घटना हो रही है। नमस्कार, जोहार। आज घाटशिला उपचुनाव का प्रचार का अंतिम दिन और अंतिम कोशिश हो रही है वोटर को अपने तरफ लुभाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए, और इसमें जेएमएम के मंत्री से लेकर विधायक और एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ। हमारे साथ यहाँ पर जो है विधायक हैं, जेएमएम के काफ़ी युवा हैं। जगत जी, सीधे बात करते हैं, किस तरीके का माहौल आपको यहाँ पर दिख रहा है? कल जब सीएम का प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद तो लगता है कि पूरा घाटशिला विधानसभा झामूमय हो गया है, और निश्चित तौर पे हम लोग ये सीट अच्छे तरह से जीत रहे हैं। कौन सा ऐसा मुद्दा है लग रहा है जो जेएमएम के पक्ष में काम करेगा? देखिए, मुद्दा तो हम विकास का ही है हमारा। जो काम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कर रही है, वही काम को लेकर के हम लोग जनता के बीच भी गए हैं। और रहा बात कि ये सीट 2024 जीता हुआ था, और हम लोगों ने अपील भी किया कि ये सीट को उनके परिवार, रामदास दास के परिवार को ही जाना चाहिए, और उसी तरह हम लोगों ने लोगों से अपील। चंपई सोरेन भी जेएमएम के बड़े नेता रहे, मुख्यमंत्री तक रहे हैं। यहाँ उनके पुत्र या खुद वो जिस तरीके से आप लोगों के लिए चुनौती है, क्या लग रहा है कि वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं या चुनौती आप लोगों के लिए है? इसलिए कि वो जेएमएम के पुराने नेता हैं, कार्यकर्ताओं के साथ, सबके साथ उनके अच्छे संबंध रहे। निश्चित तौर पे हम उनको कम भी नहीं आंक रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों का रुझान है, हम लोग कई गांव घूमे, कई पंचायतें घूमे, तो लोग जेएमएम के साथ। संथाल वोटों को लेकर, इसलिए कि वो भी संथाल समाज से आते हैं, प्रत्याशी भी आते हैं। आप लोग तो इसलिए आप लोग संथाल गांव में घूमे होंगे, क्या उस वोट बैंक में बीजेपी एक तरह से सिंध लगा पाया? नहीं, क्योंकि जनता जो है, यहाँ की जनता या फिर पूरे झारखंड की है, कि जो हमारा वोटर है वो हमारे साथ ही इंटैक्ट है, और वो व्यक्ति विशेष पे नहीं, पार्टी पे देख रही है। जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसको वो अप्रिशिएट कर रही है, और हमारे पक्ष में ही है। कुलान में जो कुछ हुआ, इसलिए कि आप वहाँ से चाईबासा में जो घटना हुई, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी वहाँ पर लीड लेने की कोशिश की, वहाँ समर्थन में खड़ा रही। क्या लग रहा है, वो एक तरीके का स्वाभाविक लोगों का गुस्सा था, या उस घटना को आप, इसलिए वहाँ से आप लोग विधायक हो, जिला किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अब बाकी विधायक भी इस बारे में बोल चुके हैं कि ये एक सुनियोजित प्रोग्राम लग रहा था, क्योंकि भोले वाले जो हमारे वहाँ के लोग हैं उनको एक षड्यंत्र के तहत उनको बहला फुसला करके रोड पे लाया गया, और एक जो अनचाहा घटना हुआ, रात को लाठीचार्ज वगैरह जो हुई या पत्थरबाजी हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन लोगों के बीच में से ही कुछ लोग इस तरह का काम किया, जिसकी वजह से प्रशासन ने इस तरह का रिएक्शन किया। छोटा सा स्पष्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप चाईबासा में दिन में नो एंट्री के पक्ष में हैं या जो चल रहा है वही होनी चाहिए? नो एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये प्रशासनिक चीज़ है, इसको हम लोग बोलेंगे एक समीक्षा करके ही जो भी डिसीजन आता है नो एंट्री या एंट्री का, वो सड़क सुरक्षा समिति है, वो अपने रिव्यू करती है चीज़ों को, कहाँ पर एंट्री होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, वही देखती है। तो उनको लगा है कि अगर एंट्री होना चाहिए तो शायद ठीक लगा होगा, लेकिन इस बारे में हम लोग चिंता करेंगे। और घटना को नजरअंदाज कर सकते हैं जिस तरह से दुर्घटना हो रही है?
नहीं सिर्फ वहां पर एक घटना नहीं हो रही है, रोड एक्सीडेंट्स तो हर जगह ही हो रहे हैं। तो इस पे हम लोगों को भी जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि रोड सेफ्टी को हम लोग ध्यान में रखते हुए रोड पे चले। तो सिर्फ एक ही जगह की घटना की बात नहीं, कई जगह रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उस पर भी देखने की जरूरत है। चलिए धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे विधायक जो विधायक थे जेएमएम के, उन्होंने अपनी बात बड़ी प्रमुखता से रखी। चाईबासा के मामला हो या यहाँ जिस तरीके से प्रचार में या क्या माहौल है, उन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी इस पर क्या राय, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम अपने सहयोगी सोनू के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज, घाटशिला।